नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। आज की कहानी है पवन की। पवन जो कि बॉम्बे में रहते हैं अपने परिवार के साथ। इनके परिवार में इनके माता पिता, इनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं और एक बहन है जो कि शादी के लायक है। पवन एक कंपनी में जॉब करते हैं और ये मानिए कि ये परिवार मिडिल क्लास के आसपास ही समझिए। ये एक कंपनी में जॉब करता है, माता पिता घर पे ही रहते हैं, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। मतलब स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और बहन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी के लायक है, तो अब इस पे जो है जिम्मेवारियां और इसको टेंशन जो है बहुत ज़्यादा रहने लगी है, क्योंकि बहन की शादी भी करनी है, बच्चों की स्कूल की फीस है, माता पिता का भी कुछ दवाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं। तो बस ये थोड़ा चिंता में ही रहता है आजकल। और पता नहीं कब से इसने अपने लिए मतलब नए कपड़े भी नहीं लिए हैं। जो मार्केट में मिलते हैं ना सेकंड हैंड, वो वाले कपड़े पहनकर ही ये ड्यूटी जाता है, मतलब अपने दफ्तर जाता है। और इसके पास एक पुरानी सी जैकेट है, उसी को रिव्यू करवाकर, बार बार रिव्यू करवाकर ये पहनता है हर सर्दियों में। ऑफिस में भी इसके साथ कुछ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं होता, इसका मजाक बनाया जाता है। मतलब एक जो होता है ना तकरीबन हर एक ऑफिस में एक जोकर, तो ये अपने ऑफिस में एक जोकर की भूमिका निभा रहा है। सभी इसके साथ मजाक करते रहते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, ये किसी को कभी पलट के जवाब नहीं देता। तो बस ऐसा सा ही कुछ माहौल चल रहा है इसके साथ। और ये गणपति बाबा को बहुत मानता था। जी हाँ, मानता था। और देखिए, इंसान का जब समय ठीक नहीं हो तो उसको जो भी कोई कुछ भी बता देता है तो वो उसमें विश्वास कर लेता है कि क्या पता इसके बाद हमारा समय कुछ ठीक हो जाए। तो एक बार होता क्या है कि जब ऑफिस की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो किसी ने मजाक में इसको धक्का दे दिया। और जैसे इसको धक्का लगा तो ये सीढ़ियों से गिरते हुए बिल्कुल मतलब ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे तक ऐसे ही मतलब गिरता हुआ गया। और इसके हाथ में चोट आ जाती है बहुत जबरदस्त इसके हाथ में। जब मतलब दफ्तर वाले इसको डॉक्टर को दिखाते हैं तो इसके हाथ में एक फ्रैक्चर है। तो दफ्तर वाले जब इसको दिखाते हैं, इसका जो बॉस है वो बोलता है कि भाई देखो, ये तो मतलब तुम लोगों की आपस की मजाक मस्ती में तुम्हें चोट लगी है, इसके लिए जो है स्टाफ कोई जिम्मेवार नहीं है। और देखिए, अभी तो हम आपकी जो है गोली दवाई वगैरह करवा देते हैं, ट्रीटमेंट करवा देते हैं, लेकिन इसका खर्चा जो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा और ड्यूटी भी आना पड़ेगा, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। और ये कहकर सब लोग चले जाते हैं उस टाइम का। तो इसको इसका जो बिल वगैरह है वो दे देते हैं, बाकी आगे का खर्चा खुद उठाना है, ये बोलकर चले जाते हैं। तो ये डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मतलब अगर मैं मतलब मेरे को दवाई कितने दिन खानी पड़ेगी, मेडिसिन कितने दिन लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब जो है प्लास्टर इसके हाथ पर कर चुके थे और कहते हैं कम से कम भी 20 से 25 दिन आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये कहता है अगर मैं 2-3 दिन ले लूं तो डॉक्टर साहब भी देखिए, डॉक्टर भी कोई बेवकूफ नहीं होते, डॉक्टर बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत समझदार भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब को समझते हुए देर नहीं लगती कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो ये कहते हैं बेटा, दवाई तो आपको जो है लगातार ही खानी पड़ेगी। तो ये कहता है कि इनमें से मेरे को दर्द वाली गोली बता दीजिए कौन सी है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, दवाई जो है मेरी तरफ से ले लीजिए, और आप भी मेरे बच्चे के जैसे ही हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दवाई जो है आप प्रॉपर खाइए। और हो सके तो 5-7 दिन जो है हाथ से कोई काम नहीं करना है, रेस्ट करना है। तो ये हाँ बोलकर चला जाता है। लेकिन ऑफिस वालों ने इसको क्या बोला है, अगर ड्यूटी नहीं आया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और इसके हाथ में दर्द भी बहुत ज्यादा है। ये घर जाने से पहले कोशिश करता है कि जो प्लास्टर इसके हाथ पे हुआ उसको हटा दिया जाए, लेकिन दर्द इतना ज्यादा है ये उसमें कामयाब नहीं होता। और उस प्लास्टर के साथ ही जब घर पे जाता है तो घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, कैसे, क्या चोट लगी। तो ये कहता है बस ऐसे ही मैं गिर गया और थोड़ी सी चोट लग गई। दफ्तर वालों ने सब कुछ ठीक करवा दिया है, मतलब इलाज वगैरह करवा दिया है, और इलाज के पैसे भी उन्होंने ही दिए हैं। मतलब ये घर पे बताना नहीं चाहता कि ऑफिस में इसके साथ कैसा क्या व्यवहार हो रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है इसके साथ। तो माता पिता जो है वो कहते हैं, इसकी धर्म पत्नी भी सभी कहते हैं कि 2-4 दिन रेस्ट कर लो। तो ये कहता है कि मैं रेस्ट नहीं कर सकता,
क्योंकि ऑफिस में मेरे बगैर काम चलेगा नहीं। और ये अगले दिन भी ड्यूटी जाता है। अब इसको कोई बोल देता है कि भाई अगर हम माता रानी को मानते हैं तो माता रानी जो है हमारी जिंदगी बदल देती है। मतलब पहले ये गणपति को मानता था, गणपति बाबा को मानता था, 3-4 महीने में ही इसने जो है गणपति बाबा को बुला दिया और माता रानी को ये मानने लग गया है। देखिए, हम किसी भी भगवान में अगर आस्था रखते हैं तो कम से कम ऐसा नहीं कि हम मंदिर के अंदर गए और बाहर आने तक चमत्कार हो जाएंगे। थोड़ा समय तो दीजिए। भगवान जो है सबकी सुनते हैं, लेकिन कभी कभार जो है थोड़ा समय लग जाता है। तो अब जो है ये माता रानी को मानने लग गया है। और 2-3 दिन बाद ये सुबह जब उठता है तो किसी ने इसको बताया था कि जो इंसान सबसे पहले मंदिर जाता है, वहां पर साफ सफाई करता है, तो जो है माता रानी उसकी बहुत जल्दी सुनती है। अब ये सुबह 4-5 बजे उठता है, हाथ में चोट है और इसको याद आता है कि जो सबसे पहले मंदिर जाएगा उसकी मन्नत पूरी होती है। ये मंदिर जाता है, एक आज से इससे जितनी ज्यादा साफ सफाई की जाती है करता है और माता रानी के सामने सबके लिए खुशियां मांगता, अच्छा समय मांगता अपने परिवार के लिए। लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है। कोई बात नहीं, काफी समय जो है 2-3 महीने तक इसने माता रानी पर भी आस्था रखी, लेकिन इतना जल्दी थोड़ी ना होता है। पहले आप गणपति बाबा पे विश्वास रख रहे थे, फिर माता रानी पर। अब इसके किसी दोस्त ने बता दिया कि भाई देखो, सबको पता है कि हारे के सारे बाबा श्याम हमारे, मैं श्याम बाबा को बहुत मानता हूँ और तुम भी जो है हमारे साथ, हम परसों जा रहे हैं राजस्थान खाटू श्याम, तू भी हमारे साथ चल, एक बार श्याम दरबार पहुंच जा, तेरी जो है हर मुराद पूरी होगी, तेरा भी जीवन बदलेगा। देख, मेरे को ही देख ले तू, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। मतलब इसका जो दोस्त है वो अब अच्छी खासी पोस्ट पर है, अच्छी जॉब चल रही है। तो ये कहता है देखो भाई, राजस्थान यहाँ से बहुत दूर है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और ना ही मेरे को दफ्तर से छुट्टी मिलेगी। तो इसका दोस्त बताता है अभी 1 हफ्ते के लिए सभी दफ्तर बंद हो रहे हैं, तू भी अपने दफ्तर में पता कर ले। तो ये दौड़ते हुए अपने दफ्तर में जाता है और बॉस से पूछता है। तो इसके बॉस कहते हैं हाँ, तू भी खुशनसीब है, तेरे को भी छुट्टी मिल रही है, 1 हफ्ते तक दफ्तर जो है बंद रहेगा, लेकिन अगर हम तुझे बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। तो ये कहता है मुझे कहीं ना गाँव जाना था सर, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो ये इसके बॉस जो कहते हैं हाँ हाँ, तू जा, तू वैसे भी किसी काम का नहीं है, जा सकता है तू। तो ये अपने दोस्त को जाकर बताता है, कहता है कि यार छुट्टी की तो व्यवस्था हो गई है, लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं है। इसका दोस्त कहता है कि तेरा एक पैसा भी नहीं लगेगा, मेरे कंपनी के जो मालिक हैं वो हम सबको लेकर जा रहे हैं और उन्होंने बोला जितने ज्यादा लोग हो जाए उतने अच्छा है। तो ये कहता है यार तेरे बॉस तो बहुत अच्छे हैं। तो कहता है हाँ, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं और श्याम बाबा को बहुत मानते हैं। तो ये कहता है मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहता हूँ। इसका दोस्त कहता है कोई दिक्कत नहीं, तू अपने परिवार वालों को सभी का नाम लिखवा दे। सभी का नाम लिखवाता है, अपने माता पिता, धर्मपत्नी और बच्चों और अपनी बहन, सबका ये नाम लिखवाता है उसमें। और ये सब लोग श्याम दरबार पहुंचते हैं राजस्थान। अब ये माता रानी को भूल चुका है और वहां पर जाता है, श्याम बाबा से भी अरदास करता है। लेकिन देखिए, बहुत अच्छी जगह ये गया था, लेकिन विश्वास, आस्था कभी डगमगानी नहीं चाहिए। कम से कम एक जगह तो रुकिए। अब ये श्याम दरबार पहुंच गया और वहां भी ये मन्नत मांगता है। 3-4 महीने तक इसने श्याम बाबा को भी बहुत माना है, लेकिन देखिए परिवर्तन हुए इसकी जिंदगी में। इसके जीवन में चमत्कार श्याम बाबा ने करने शुरू कर दिए थे। जो पैसे से इसकी घर में जो तंगी थी वो थोड़ी अब दूर हो गई है, क्योंकि जो इसकी धर्मपत्नी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, पहले 7 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, अब ये 24-25 बच्चे हो चुके हैं। पैसे की जो दिक्कत थी वो दूर हुई है, लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ही खुद के साथ कोई चमत्कार होगा तभी हम मानेंगे। वो इसको नजर ही नहीं आ रही है जो श्याम बाबा ने चमत्कार किया है। पैसे की जो समस्या थी वो कम हुई है, दूर हुई है। ये परेशान है अपनी जिंदगी से। और एक दिन ये समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, अकेला परेशान सा। तो इसके पास एक फकीर आता है और कहता है कि अगर तू हमारी मदद करेगा तो हम भी तेरी मदद करेंगे। ये कहता है बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो जो फकीर है वो कहता है तू हमें भिखारी समझ रहा है क्या? तो ये कहता है मैंने तो आपको ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आपकी मदद करने के लिए, आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो फकीर कहता नहीं, तूने हमारी बेइज्जती की है और अब मैं ऐसा कुछ छोड़ के जाऊंगा, तू मुझे याद करेगा, तू मुझे ढूंढेगा। तो ये हाथ जोड़कर फिर से बोलता है कि बाबा मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो फकीर जो है इसकी तरफ पता नहीं मिट्टी होती है क्या होती है, वो ऐसे करके छोड़कर चला जाता है। 10-15 मिनट बाद ही इसका जो है
दम घुटने लग जाता है, इसको घबराहट सी महसूस होने लग जाती है, सांस लेने में इसको थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। और ये कहाँ बैठा है? समुद्र के किनारे खुली हवा में। ये अपने घर के लिए चल पड़ता है। इसका घर वहां से मैक्सिमम जो है 25 से 30 मिनट की दूरी पर था, लेकिन इसको 2.5 घंटे हो गए। इसको अपने घर की दूरी जो है बहुत ज्यादा लग रही है। पता नहीं रास्ता लंबा हो गया है या क्या हुआ है इसके साथ। इसको थकान भी बहुत ज्यादा है और ये जो है करीब 2.5-3 घंटे में ये अपने घर तक पहुंचा है। इसकी धर्मपत्नी जब इसको देखती है तो कहती है आप बहुत थके हुए लग रहे हो, आप नहाकर आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये नहाकर जब आता है और जमीन में बैठकर जब ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो ये मतलब इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है खाना खाने की। ये जानवरों की तरह खाना खा रहा है। जितनी देर में इंसान एक रोटी खाता है 4-5 रोटियां खा रहा है। इसके माता पिता भी इसको बोल रहे हैं बेटा थोड़ा आराम से खा। जितनी इसकी डाइट थी मान लो जैसे 3 रोटी खाना, उससे ये 4-5 गुना ज्यादा रोटी खा चुका है। इसकी धर्मपत्नी से बोलती है आपकी तबीयत ठीक है? अगर कोई समस्या है तो आप बताइए हमें। तो ये गुस्से में बोलता है, अगर बता दूंगा तो फिर क्या कर लोगे? मतलब बड़े गुस्से में बोलता है। इसने जिंदगी में पहली बार अपनी धर्मपत्नी को इतने गुस्से में बोला है। माता पिता के साथ भी इसने बदतमीजी की है। ये लड़का अब बदल रहा है धीरे धीरे। घर पे रहना इसे पसंद ही नहीं है। दफ्तर से घर आता है और घर से अपना कपड़े उपड़े चेंज करके बैग रख के ऐसे ही सड़कों पर भटकता रहता है ये पूरा पूरा दिन। दफ्तर में भी सब इससे दूरी बनाकर रहने लग गए हैं, क्योंकि ये अब सबको उल्टा जवाब देने लग गया है। ये डरता नहीं अब किसी से, क्योंकि जो इसके साथ है, इसके अंदर है, वो किसी से नहीं डरता। अब एक दिन ये जब दफ्तर से घर आ रहा था तो इनकी गली में एक पंडित जी थे। वो इसके साथ इसको जो है जय श्री राम बोलते हैं। ये कोई जवाब नहीं देता, गर्दन नीचे झुका लेता है। और पंडित जी देखते ही समझ जाते हैं। पंडित जी इसके पीछे पीछे इसके घर तक आते हैं और जब ये घर में अंदर जाने लगता है तो पंडित जी को देखा अपने साथ और कहता है तू यहां तक आ गया, क्या काम है तेरे को, चल निकल यहाँ से। ये सुनकर इसके माता पिता भी आ जाते हैं और पंडित जी को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि ये कहता है कि ये घर में नहीं आ सकता, ये घर के अंदर नहीं आ सकता ये इंसान। तो इसके माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो बाहर जा सकते हैं। क्योंकि अब अपने माता पिता की भी इज्जत नहीं कर रहा था। जो लड़का कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देता था, आपके बगैर किसी को बोलता नहीं था, वो अब अपने माता पिता को नाम लेकर बुलाने लग गया है। तो इसके माता पिता जब पंडित जी से जाकर बात करते हैं, पंडित जी कहते हैं कि इसके साथ ये समस्या कब से है। तो इसके माता पिता कहते हैं पता नहीं इसको क्या हुआ है, काफी दिन से ये ऐसा ही है, करीब 2-3 महीने से। तो पंडित जी कहते हैं इसके साथ कोई प्रेत बाधा है, कोई समस्या है। आप लोगों ने अभी तक समझा क्यों नहीं इस चीज को? और ऐसी वैसी नहीं, बहुत जबरदस्त वाली, वो इसको साथ भी लेकर जा सकती है। तो इसके माता पिता कहते हैं पंडित जी हमें तो ये सब पता ही नहीं, इसके साथ ये कब से हुआ, अब ये ना किसी की इज्जत करता है, ये हमारा बेटा, ऐसा हमें लगता है कि ये हमारा बेटा है ही नहीं पहले वाला। तो पंडित जी कहते हैं देखिए इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाइए। तो इसके माता पिता कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी तो यहाँ से बहुत दूर है, राजस्थान है, और हमें उस बारे में कुछ पता भी नहीं, हम कभी गए भी नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं हमारे मंदिर में एक लड़का है नौजवान, वो हमारे मंदिर में ही रहता है और वो आपको वहां तक लेके जा सकता है। मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए, आपने भी हम लोगों की बहुत मदद की है बाबूजी, इसलिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। वो आपको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएगा और आपके साथ जाएगा, वहां पर आपका जो भी कार्यक्रम है वो उसमें सब में आपके साथ वो रहेगा। तो इसके माता पिता जो है तैयारी करते हैं। ये भी पीछे खड़ा होकर सुन रहा है। ये जो चीजें होती है, जो शक्तियां होती हैं, ये हमसे बहुत ज्यादा समझदार होती हैं। जी हाँ, बहुत समझदार होती हैं ये शक्तियां। अब वो दिन आ जाता है जब इन्हें मेहंदीपुर बालाजी जाना है। ये जो है बहुत कोशिशें करता है, बहुत बहाने बनाता है, लेकिन इसकी एक नहीं सुनी जाती। मतलब ये मान लीजिए इसको बांध कर लेकर जाया गया है बालाजी। और ये मेहंदीपुर बालाजी जब पहुंचते हैं, जब चौकी लगती है वहां पर, जो पंडित जी वहां पर हैं वो कहते हैं कि इसके साथ कब से ये समस्या। तो इसका माता पिता वही जवाब देते हैं कि हमें पता ही नहीं कब से ये समस्या है। तो पंडित जी कहते हैं कि मुझे इतना समय यहाँ पर हो गया, मैंने पहली बार ऐसा देखा है। इसके साथ एक नहीं है, इसके साथ सैकड़ों प्रेत हैं। जी हाँ, और जिसने वो ये किया है वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही भयानक था। आपको 3 दिन तक यहीं रुकना पड़ेगा।
तो इसके माता पिता कहते हैं ये ठीक तो हो जाएगा ना। पंडित जी कहते हैं अरे आप आए हुए कहाँ हो, ये तो देखिए, आप बाबा की शरण में आए हुए हो, बालाजी जो है सब ठीक करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो 3 दिन तक जब वो पूजा वहां पर होती है, जब ये वहां पर बैठते हैं, चौकी जहाँ लगती है, तीसरे दिन जाकर इसको मतलब कुछ फ्रेशनेस महसूस होती है, कुछ हल्कापन महसूस होता है, और ये कहता है कि ये मंदिर कहाँ है, अपने घर से कितनी दूर है, हमने आज तक इसको देखा ही नहीं कभी। मतलब इसको ये ही नहीं पता है कि यहाँ तक ये कैसे आया है, ये बॉम्बे में है या राजस्थान में है, मेहंदीपुर बालाजी में है। जब ये बाहर निकलता है, वहां की वेशभूषा देखता है, भाषा देखता है, तब इसको समझ में आता है कि ये तो राजस्थान में है। जी हाँ। और इसके साथ करीब 70 से 80 प्रेत थे। बहुत भयानक बाधा थी इसके साथ। वो पंडित जी जो वहां पर मेहंदीपुर बालाजी में जो पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि ये बस बच गया, किसी कोई पुण्य क्रम आपके आगे आगे जो ये बच गया। अब ये वापिस आते हैं और आज के दिन ये मेहंदीपुर बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हो चुका है। 2-3 महीने में एक बार मेहंदीपुर बालाजी जरूर जाता है। और ये एक कंपनी का मालिक है आज के दिन बॉम्बे में। जिस कंपनी में ये जॉब करता था उससे बड़ी कंपनी का ये मालिक है। और आज ये बिल्कुल संपन्न है ये परिवार। और ये कहानी हमें इसके जो मैंने बताया, एक बेटा और एक बेटी है, उन्होंने हमारे पास भेजी है। आज ये अपनी लाइफ में बिल्कुल सक्सेस है। तो दोस्तों देखिए, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और हाँ, चलते चलते मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आप किसी भी भगवान में आस्था रखिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भगवान एकदम से चमत्कार कर देते हैं। कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन अपनी आस्था को, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। भगवान में विश्वास रखिए, चमत्कार अवश्य होते हैं। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।